गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज की हमारी वर्कशीट है 21 25 अगस्त की वर्कशीट है, जिसमें आज हम करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। जैसे कि बेटा इसका नाम है विलोपन विधि, यानी लुप्त हो जाना। यानी हमें क्या काम करना है, दो चर x और y में से या तो हम x को गायब कर देंगे किसी भी तरीके से, या हम y को गायब कर कर दो चर वाले रेखिक समीकरण में से किसी भी एक चर को विलोपित कर कर हम अपना आंसर निकालेंगे, x और y के मान निकालेंगे। ये आपकी विलोपन विधि का मेथड है, जिसके मदद से हम दो चर वाले रेखिक समीकरण में x और y के मान निकालते हैं। अब इसके सबसे पहले मैं स्टेप समझा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप फिर हम आगे पढ़ेंगे। पहला स्टेप देखिएगा क्या है, विलोपन विधि से रेखिक समीकरण युग्म को हल करने के चरण क्या हैं। चरण 1 क्या है, किसी एक चर के गुणांकों को समान बनाने के लिए, किसी एक चर के गुणांकों को समान बनाने के लिए एक या दोनों समीकरणों को, या तो किसी एक समीकरण को या फिर दोनों समीकरण को किसी अचर संख्या से गुना करना। अचर माने 1 2 3 4 वाली, और चर आपके क्या हैं, जैसे एक्स वाई। इज इट ओके। आप देखिए, इसको देखिए क्या लिखा मैंने। ये आपका वर्कशीट में उदाहरण दे रखा है, 2x जमा 3y बराबर 8, 4x जमा 5y बराबर 8। ठीक है ना। अब हम क्या काम करते हैं, मैंने देखा, मेरा मन करा कि चलिए x को गायब करते हैं, हम x को विलोपित करते हैं। x हमारा तब विलोपित होगा जब मेरे गुणांक दोनों में सेम हो। यहाँ पर देखो, इसके x के आगे गुणांक 2 है, इस x के आगे गुणांक कितना 4 है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सिर्फ पहले वाले समीकरण को 2 से गुना कर दूं, क्योंकि 4 कब आएगा, जब 2 दूनी 4 होगा। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करने पर 2 गुना में 2x जमा 3y। और ये बेटा क्या है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूरा समीकरण गुना होता है, ऐसा नहीं कि बराबर के इधर वाला गुना होता है ना, पूरा। तो इसलिए मैंने पूरा ब्रैकेट लगा दिया। तो 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y और 2 अट्ठे 16। इस 2 को 2x से करा गुना, इस 2 को 3y से करा गुना, इस 2 को 8 से करा। अब देखिए, 4x जमा 6y बराबर 16 हो गया, थर्ड बन गया ये समीकरण। मैंने क्या काम करा, पहले समीकरण को 2 से गुना कर कर इस तरह से बना लिया। अब मेरा समीकरण थर्ड और सेकंड को दोबारा से मैं रीराइट कर कर दोबारा से लिख रही हूँ। तो मेरा दूसरे समीकरण को ना लिखकर अब इसकी जगह मैं लिखूँगी तीसरा समीकरण। इज इट ओके। तो देखिए क्या आया, 4x जमा 6y बराबर 16। और जो मेरा पहला वाला समीकरण था, जो दूसरा समीकरण था, पहले वाले समीकरण को तो चेंज कर मैंने ये लिख लिया। अब इसके नीचे मैंने क्या लिखा, दूसरा समीकरण 4x जमा 5y बराबर 8। क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हो 4x सेम है, और मुझे 4x को गायब करना। गायब कब होगा, जब मैं इसके चिन्ह बदल दूंगी। अभी देखिए, दोनों अगर मैं यहाँ पर उंगली रख रही हूँ तो 4x दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है। तो जब मुझे इसको गायब करना है तो मुझे इसका दूसरा युग्म लेना होगा। प्लस की जगह मुझे माइनस का लेना पड़ेगा जोड़ा, और अगर माइनस नीचे दे रखा है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो अब देखिए मैंने क्या काम करा, नीचे जो समीकरण दे रहा था उसके तीनों के चिन्ह बदल दिए, यानी मैं इस समीकरण में से इसको घटा रही हूँ। और जब हम किसी समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो हमारे चिन्ह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में। अब यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये इसके आगे 8 के आगे कुछ नहीं दे रखा तो यानी ये भी प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। ठीक है। अब इसको हल कर लिया, 4x से प्लस 4x माइनस 4x कट गया, प्लस 6y और माइनस 5y। अब हम ऊपर के चिन्ह को कंसीडर नहीं करेंगे, नीचे जो चिन्ह दे रखा उसको कंसीडर करेंगे। प्लस 6y माइनस 5y बराबर कितना आ गया, y। ठीक है। और 16 में से 8 गए, 8y का मान आ गया 8। ये मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा था ना कि किसी एक चर के गुणांकों को समान बनाने के लिए एक या तो एक समीकरण को चेंज कर लो, यहाँ पर मैंने एक करा, या वो क्या कह रहा है, दोनों समीकरण को किसी अचर से गुना कर लो। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर करा। देखिएगा क्या काम करा, मैंने क्या काम करा, इस समीकरण को नीचे जो समीकरण दे रखा उसके गुणांक से गुना करा, और इस समीकरण को ऊपर वाले समीकरण के x के गुणांक से करा। यानी दोनों को सेम करने के लिए पहले समीकरण को 4 से करा और दूसरे समीकरण को 2 से करा। ठीक हो गया। अब हमने क्या काम करना है, इसको गुना कर लिया, पूरा गुना करा, 4 दूनी 8x, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, इसी तरह से करा। फिर वही वाली बात है,
फर्स्ट और सेकंड समीकरण रीराइट कर कर नए फॉर्म में ये आ गए। हुआ क्या कि जो x का मेरा गुणांक इधर भी 8 है और दूसरे समीकरण में 8, दोनों सेम हो गए। जब सेम हो गए और दोनों प्लस के हैं तो इसका मतलब मुझे x को विलोपित करने के लिए नीचे जो समीकरण दे रखा है उसके चिन्ह बदलने होंगे। यानी अगर इसके आगे प्लस का निशान है तो माइनस, इसके आगे प्लस 10 के आगे प्लस का निशान है तो इसके नीचे भी माइनस का चिन्ह, इसके आगे कोई निशान नहीं दे रखा यानी अंडरस्टूड है प्लस का निशान माइनस का चिन्ह। अब हम नीचे जो चिन्ह दे रखे उसको कंसीडर करेंगे। प्लस 8x माइनस 8x कट गया, ठीक हो गया। आप इधर देखिए प्लस 12y और माइनस 10y, तो 12 में से 10 के 2y, चिन्ह कौन सा आएगा जो बड़े नंबर के साथ है, तो बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है y, 12y। अब 32 में से 16 गए, कितने हो गए 16, ठीक है ना। 12 में से 6 के 6, अब y का मान कितना आ गया 8। आप देख रहे हो यदि मैं एक समीकरण को चेंज करती हूँ तब भी मेरा y का मान 8 आया, और दोनों गुणांकों को मैं अगर चेंज करती हूँ तब भी मेरा y का मान 8 है। अब मेरा स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 ये मेरा कहता है कि एक चर वाले समीकरण पाने के लिए समीकरणों को जोड़ें या घटाएं। हमने देखे कर दिया ना, हमने घटा दिया ना हमने। अब चरण 3 पर आइए। एक चर वाला समीकरण को चर का मान ज्ञात करने के लिए हल करें। देखिए हमने हल करा ना, ये हमारा आ गया। जब हमने जोड़ा और घटाया तो मेरा एक चर का समीकरण क्या आ गया 2y बराबर 16, ठीक है ना। तो अब हमने क्या काम करा, इसको हल कर लिया, y का मान 8 आ गया। अब मेरा फोर्थ स्टेप क्या कहता है, प्राप्त चर का मान। ये जो चर निकला है ना y का मान 8 निकला है, इसको एक दी गई समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात करो। या तो y का मान जो आपको दे रखा है बेटा, कितना दे रखा 8, अब इस y के मान को या तो इस वाले समीकरण में रखो या इसमें रखो, कौन सा मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। इज इट ओके। ये है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि ये कहती है कि आपने किसी एक चर को समान बनाते हुए या तो जोड़ना है या घटाना है ताकि वो कैंसिल हो जाए, फिर दूसरे चर का मान निकाल लो, और जब मान निकल जाए तो उसको किसी समीकरण में रखकर पहले वाले चर का मान ज्ञात कर दो। और बेटा अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विलोपन विधि से करो, अगर तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि आप विलोपन विधि से करो या आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है, तब तो आपने उसी मेथड से करना है। अदरवाइज़ वो किसी विधि का नाम नहीं लिखता तो आपकी मर्जी है, आप विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात बेटा मैं ये बताना चाहूँगी आपको, आप अपने क्वेश्चन को वहाँ पर रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे रीचेक करेंगे, आप देखिए ना आपके y का मान कितना आ गया 8, x का मान कितना आ गया -8। अगर आप किसी भी समीकरण में x की जगह x का मान रखते हैं, x का मान कितना -8, चलिए मैं इसमें रखती हूँ, तो माइनस x की जगह -8 रखा तो -16 हो गया, और y की जगह क्या रखा 8 रखा तो 8 या 24, तो 24 में से -16 गए, कितना आया 8 आया, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को रीचेक भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कैलकुलेशन में ये गलती तो नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर विलोपन विधि से कैसे हल करना है ये समझ में आया होगा। इज इट ओके बेटा, आपको यही आपका ब्लैक बोर्ड वर्क भी है, मैं इसको रजिस्टर में कर भी भेज दूँगी। आप इस वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देखिए और इसी क्वेश्चंस को 1-1, 2-2, 3-3 बार करिए, तभी आपको ये मेथड पक्का होगा। इज इट ओके बेटा।